बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट काजी मोहम्मद रशीद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। जैसे कि आप जानते हैं, हम डेली आपको मुख्तलिफ़ टॉपिक पे डिटेल देते हैं, मुख्तलिफ़ टॉपिक के हवाले से डिस्कस करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है, एक दोस्त ने कमेंट्स किया है, उन्होंने फरमाइश की है कि आप हिजर अस्वद के हवाले से हमें थोड़ी डिटेल दें कि वो वाक़या भी बताएँ कि जब हिजर अस्वद की तनसीब की गई थी। नाज़रीन, हिजर अस्वद क्या है? ये एक स्याह रंग का एक मुक़द्दस पत्थर है, खाना काबा की दीवारों में नस्ब किया गया है। हिजर का मतलब क्या है? पत्थर, और अस्वद का मतलब काले को कहते हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 35 साल थी। उस ज़माने में हिजर अस्वद तनसीब का झगड़ा खड़ा हो गया। खाना काबा चूँकि वो एक नशेबी जगह पर था और इसकी इमारत काफ़ी पुरानी हो गई थी। बारिश और सैलाब की वजह से इमारत को बहुत नुकसान पहुंचा हुआ था। कुरैश ने खाना काबा की दोबारा तामीर शुरू की। नाज़रीन, ये बात याद रखिए कि कुरैश ख़ानदान ने इसकी दोबारा से तामीर शुरू की। जब खाना काबा की दीवारें बुलंद हुईं तो हिजर अस्वद को उसके असल मकाम पर रखने का मसला पैदा हो गया। अब ज़ाहिरी बात है, एक मुक़द्दस काम था और बीइंग अ मुस्लिम हर शख्स की ख्वाहिश थी कि इस काम में उसकी पार्टिसिपेशन हो। हर कबीला चाहता था कि हिजर अस्वद को दीवार में रखने का मुबारक काम वो करे। इस पर वो झगड़ा हो गया और कई दिन तक जारी रहा, और झगड़ा ऐसा हुआ कि बहुत ज़्यादा शिद्दत इख्तियार कर गया, क्योंकि अरब में जो कबाइल थे वो कबायली ज़िंदगी थी। उसमें कबीले थे, हर कबीले का एक सरदार होता है। तो अब हर कबीले के सरदार आपस में डिस्कशन शुरू होगी कि ये काम हमारे ज़िम्मे हो और इसको हमने करना है, ये मुक़द्दस काम हमने करना है। अगर ये ना हुआ तो उसको हम सरदार नहीं मानेंगे। तो इस तरह की यानी कि वो बातें शुरू हो गई और इस काम के लिए झगड़ा। एक दिन मीटिंग हुई, 2 दिन मीटिंग हुई, मुसलसल मुलाकातें हुई और इस टॉपिक पे बैठ के डिस्कशंस हुई, और लेकिन वहाँ पर किसी हवाले से भी कहीं पे ये मामला सेट ना हो सका, और वहाँ लड़ाई का ख़दशा इतना बढ़ चुका था कि एक दूसरे के जानी दुश्मन जिस तरह कहते हैं, और एक दूसरे को जानी दुश्मन बन रहे थे। आखिर ये तय पाया कि अगले दिन सुबह के वक्त जो शख्स सबसे पहले मस्जिद हराम में दाखिल हो वही इस झगड़े का फ़ैसला करे। अब दूसरे दिन सबसे पहले आप वसल्लम मस्जिद हराम में दाखिल हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखते ही सब पुकार उठे, सादिक और अमीन आ गए। नाज़रीन, ये लफ्ज़ कहते हुए मुझे दिली सुकून और ज़हनी सुकून सा मिला है। मैं दोबारा इसको रिपीट करना चाहूँगा कि जैसे ही हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में दाखिल हुए, मस्जिद हराम में दाखिल हुए, तो सब उनको देखते ही पुकार उठे, सादिक आ गए, अमीन आ गए। तो हमें इनका हर फ़ैसला मंजूर होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस झगड़े का हाल सुनने के बाद एक चादर मंगाई और हिजर अस्वद को उठाकर इस चादर पर रख दिया, और हर कबीले के सरदार को कहा कि चादर के कोने पकड़कर हिजर अस्वद को उस मकाम तक ले आएं जहां उसे लगाना था। जब हिजर अस्वद इस मुकाम तक आ गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मुबारक हाथों से उसे उसकी असल जगह पर लगा दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दानिशमंदी और अच्छे फ़ैसले से तमाम कबीले खुश हो गए और लड़ाई का ख़तरा ख़त्म हो गया, टल गया। जी नाज़रीन, अब आप सोच रहे होंगे कि हिजर अस्वद के अंदर क्या ख़ासियत थी और उसको लगाने के लिए इसको कबाइल क्यों इतना ज़्यादा वो हो गए थे, लड़ाई और एक दूसरे के जान के दुश्मन बन रहे थे, और इस काम को सर अंजाम देने के लिए क्यों इतना एक दूसरे से बढ़ रहे थे। नाज़रीन, ये एक मुक़द्दस पत्थर है जिसको हम कह सकते हैं ब्लैक कलर या काला कलर का एक पत्थर, मुक़द्दस पत्थर। अब बात यह है कि इस फ़ैसले को अगर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िम्मे न दिया जाता तो ये लड़ाई बहुत बढ़ जानी थी, और
خون ریزی بھی ہو سکتی تھی، کیونکہ کوئی قبیلہ پیچھے نہیں ہٹ رہا تھا اور ہر قبیلہ چاہ رہا تھا کہ یہ مقدس کام اسی کے ذمہ ہو۔ تو یہ تمام کام، یہ تمام اچھے انداز سے جو فیصلہ کیا گیا وہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہوا، اور انہوں نے یہ اس انداز سے کیا کہ ہر قبیلہ خوش ہو جائے۔ جب ایک چادر کے اندر اس کو رکھ دیا گیا، اس کے کونے پکڑے گئے، ہر قبیلے کے جو سردار تھے انہوں نے اس کونے کو پکڑا تو ان کی پارٹیسپیشن ہو گئی، اور جب وہاں جو جگہ تھی جہاں پہ لگانا تھا وہاں تک لے کے آئے تو وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ مبارک سے یہ فریضہ سر انجام دیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ فریضہ اپنے پیارے نبی حضرت محمد آقا دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کرانا تھا، تو یہ اس انداز سے مکمل ہوا۔ اور جو آج ہر نصاب میں بچوں کو پڑھایا جاتا ہے، جب ہم خانہ کعبہ جاتے ہیں طواف کے لیے، عمرہ کے لیے، تو وہاں پہ مسلمان اس پتھر کی زیارت کرتے ہیں۔ جی ناظرین، انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔